प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब 8 में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मान रहा था, जय विष्णु, और ये तो कहता है पुरुषोत्तम कोई और है। फिर भी जो ये तो अर्जुन की सोच है, किम पुरुषोत्तम। अब यहां अर्जुन ने पूछा कि वो तत्व ब्रह्म क्या है, वो कौन है जिसके जानने के बाद केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्राणी प्रयत्न करता है साधक, और कोई वस्तु की डिमांड इस लोक की नहीं करता। इसका भाव ये है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। इसलिए 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, और मुझ में आस्था रख, भावत रह, मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक मिलता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में, उनके वहां जाने के बाद भी लौटकर जन्म मृत्यु में प्राणी आते। ये वो स्थान नहीं है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 15वें जाएंगे जो 4थे श्लोक में कहा है। तो इस ब्रह्म की साधना करने से भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में होते हैं, जन्म मृत्यु होता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की ही कृपा से। और उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस लोक की प्राप्ति का, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उसके वो मंत्र है ओम तत् सत। अपना तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही दिया कि मुझ ब्रह्म का केवल वो मंत्र है। ये तो इनकम्प्लीट साधना है, ब्रह्म तक की है, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बताया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहां जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सत्यलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं। सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, इस ब्रह्म का, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का साधना मंत्र है। और सत तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं, ये अन्य मंत्र है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का साधना मंत्र है, वो कोड वर्ड है। ओम तत्सत ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये अन्य मंत्र हैं जो इस विश्व में दास के पास उपलब्ध है और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से वो मंत्र प्राप्त करके कोई स्वयंभू संत बनकर ये प्रदान करता है, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, और जिनको वो नाम दे रहा है वो अधिकारी नहीं है। जैसे अनअधिकारी से बनवाया हुआ लाइसेंस या पासपोर्ट समय पर धोखा देगा और दंडित होना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेना, यदि कोई ऐसा जालिम व्यक्ति
ऐसे जागरूक समय में भी ये प्रयत्न कर रहा हो तो वो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर। और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का, और ना मानने कुएं में पड़े तो भाई जानबूझ। परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुसलात, हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा है फिर कुएं में गिरने लग रहा है तो वो होश में नहीं है, वो व्यक्ति कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है, वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य करना कि ये व्यक्ति जो आप गुरु बनाए बैठे हो, ये गुरु ठीक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई स्वयंभू संत बनेगा तो उसको अनधिकारी है, वो डुप्लीकेट जाली लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, क्योंकि इस मंत्र के आधार से ये हमारा यहाँ का पासपोर्ट है, जिसके आधार से हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे। और इसका पता चलेगा जब मृत्यु के बाद जब जाएंगे प्लेटफार्म पर इसको लेकर के, वो सुविधा तो मिलेगी नहीं, सजा और मिलेगी, दंडित कर दिए जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है, डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला है, आदेश भी और निर्देश यानी ये दिशा भी दे दी। अब उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जो प्रसंग चला था कि 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो ये प्रकरण चलता है 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र से ही, और उसमें कहता है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है, इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अपने आत्माओं ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। ये बहुत बार प्रमाणित भी किया। श्री मद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3रा स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे हम तीनों नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ, मैं तमोगुण हूँ, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य यही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सर्वपुरुष इस काल की ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और एक मुंबई से प्रकाशित है एक खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है
कि गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहां थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ऐसे कैर ढाई उस प्यारी आत्मा पर, कुत्ते वाली मौत मारा गया, असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखा तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कैर तोल दिया उस बालक के ऊपर, अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा, नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख, या जल्लाद के काम करे, उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते ब्राह्मण हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है। और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर ऊपर को सिर नीचे को पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहां पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेव के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको दे और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है। ये गिरिपुरी, नाथोगढ़, ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। तो जब भगवान शिव ने कहा कि मांग, क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। भगवान शंकर ने कहा, सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या क्या मांगेगा, ये कोई सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया। भगवान शिव ने कहा तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस घड़े के उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म कह दिया, बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था। उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो, और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूं। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। ज्यों ही, और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार,
तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कह करके जो ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहां से खखाट ठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी। पुण्यात्माओं, अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा? जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी माँ के ऊपर बुरी नजर किए हुए वो पापी आत्मा भस्मा गिरी। तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो, भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था। तो ये अविनाशी भी नहीं थे, अविनाशी थे कबीर परमात्मा। उनका सुनाएंगे कथाएं, उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे, बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में, वहां नहीं मरे, और भी बहुत प्रहार किए। परमात्मा जो कहते हैं रहे, क्योंकि वह अविनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। विष्णु भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिवजी ने मारूंगा, जब वह मेरा काम शुरू होगा पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आजा 2 मिनट बैठो। अब वो तो उद्देश्य ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। शिव उस भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूं मैं। तो उसने पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहां भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूं तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूं, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूं, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे करो। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक। विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था, कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है, या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहां जाकर के जहां पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे,
नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से। ये वहाँ अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुंच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं। उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब छा गए उस घर की पैड़ियों पर, हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से वैष्णु साधु, शिव जी, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि ए नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सड़ फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करें। इसी बात पर उन नागाओं, तमोगुण उपासक और वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी और जम धड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या, वहां जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वह गुटी उन पावेंगे, जो इनके शिष्य बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मारो काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हो, 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहां कोई व्यक्ति आ जा, भाई मैं भी नहा लूं, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या। कहते हर की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश, कहते गर्दन काट रहे, सिर काट रहे, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे, या इनके दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये
जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से स्थिति पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार, कहते ये उत्पत्ति स्थिति और जो संहार जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूं। ये मेरे लिए हो रहा है क्योंकि इस सर्वपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है। उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी उस बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उस समय भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता, जब तुम्हारे बच्चे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वह बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया। तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं, वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, गणा धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्थ। आर्थ का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्थ होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार बांधकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत साधना करके जीवन जन्म ये मोक्ष प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है, और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो करना ही होना है और करना भी है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके
मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। और यहां तक कहा कि जी व्याते वाह बली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचा। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये पूरा दृढ़ निश्चय हो जाता है, और साथ में उसको ये भी दृढ़ निश्चय होता है ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है, और वो पर उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है, और उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप पे निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है, इसको ये पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 30वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। फिर मैं बैठा था तो मैंने देखा कि यहाँ कोई जल नहीं, जल ही जल दिखाई देता है, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए, उसी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो वो यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली कि भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है, आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए, वो गुप्त रहता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, साथ में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने, और इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु और शिव ने, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, इसको विद्वान मानते हैं ये कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं। जितने भी ऋषि महर्षि हुए, ये जो तप है ये तो है शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रानुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं, और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्म लोक प्राप्त होता है।
लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो वह इससे वो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, तो यहां 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी, मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में गति में, घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना, वो गति उससे प्राप्त सचीची गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुत्तम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही नहीं से करवा दिया, और जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहाँ इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुत्तम शब्द है, अनुतमाम, अनुतम अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया। अनुतमाम का अर्थ होता है जैसे उच्चतमम, उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुतमम, उत्तमम तो उच्च होना, अनुतम का कति घटिया होना चाहिए। तो इनने यहां कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी को, अपनी को साधना को अनुत्तम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कहाँ। तो 18वें अध्याय में वर्णित, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुत्तमम अति अश्रेष्ठ घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान, माम प्रपद्यते, मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं, मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहाँ बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति, सर्वात्मा सो दुर्लभ है। ओए होए, क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्व समर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव।
जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वो कह ले, वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा, सर्व उत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य, कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था, सत्संग के प्रारंभ में, कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहाँ पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम। वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है, वो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ से संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम आविश्य विवृति अवैश्वर है। तो यहाँ तो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही वासुदेव, इतना ही ये प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और जो अक्षर पुरुष है 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल, असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ जो 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा माम प्रपदते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यहां भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर कि श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूं और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सबने पता, बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो उस ये बतावेगा संत कि वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और ये पाप नाशक है, ये सारी सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इस पर थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, परम अक्षर ब्रह्म, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृतवाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा 10 अक्टूबर
2014 में ली जी। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी भक्ति, जैसे कि गुरुद्वारे जाना, और हमारे पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी सन 1984 से ब्यास वाले से संत चरण सिंह से जी। उसके बाद हम भी वहाँ ब्यास जाते थे, जैसे वो जाते थे उनके साथ। और वो उससे पहले वो बचपन से शुरू से उनको लगन भी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करते थे और पाठी भी रहे हैं वो। उन्होंने बहुत मतलब साधना जो है भक्ति की सिद्धियां भी उन्होंने काफ़ी कर रखी हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक खेत में हमारे एक जगह बनी हुई, वहाँ मंदिर भी बना रखा। वहाँ पे वहाँ जैसे वो भक्ति करते गए उनके अंदर सिद्धियाँ आती गई। वो सिद्धियों से मतलब वो फिर उन्होंने काम लेना शुरू किया। लोग आते थे उनके पास, जिसको भी वो आशीर्वाद देते थे, जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, किसी को जैसे भी कोई भी परेशानी होती थी, भूत प्रेत सहाय की, किसी भी तरीके की, वो मतलब सब कुछ। किसी को औलाद जिसके पास नहीं होती थी उसको औलाद भी वो दिलवाते थे। जैसे ही मतलब वो इतनी साधना, इतनी वो सिद्धियों वाली भक्ति करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्होंने ब्यास वाले का नाम जब से लेके आए ना, तो एकदम से उनके अंदर कुछ समय बाद इतनी सिद्धियाँ आ गई थी कि मतलब खुद तो बहुत कुछ करते थे, आगे मतलब घर पे दिन पर दिन परेशानी होती जा रही थी। हमारी मम्मी आए दिन बीमार रहती थी, हम लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मतलब हर साल हमने किसी भी तरीके से वहाँ मंदिर पे, वहाँ पे भंडारे करवाने, वहाँ पे मतलब पाठ करवाना, वहाँ जागरण होता था। वहाँ पे हमारे दुनिया को, वहाँ मतलब जितने भी लोग आते थे वहाँ उनको हमने मतलब बहुत कुछ करना, जलेबी वगैरह पता नहीं क्या क्या वहाँ होता था, बहुत कुछ करते थे। मतलब आए साल, हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का वहाँ हमारा खर्चा होता था। और घर से करते थे, घर से हम लुटते जा रहे थे। इतनी साधना पिताजी हमारे करते थे, तो हम भी उनका देखे देखी में हमने भी देखा भी ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं आगे हम भी नाम दीक्षा लें और उसकी भक्ति करें। तो हम भी राधा स्वामी की भक्ति 2014 में ही 29 मई को मैं ब्यास गया। ब्यास पे मेरी पत्नी और मैं दोनों वहाँ जाके हमने 29 मई को ब्यास वाले से जाके नाम दीक्षा ली। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक मैंने खूब भक्ति की। और जैसे ब्यास वाले से जब मैंने 29 मई 2014 में नाम लिया, उससे पहले मैं जो भक्ति करता था वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता था। सुबह शाम दोपहर जैसे भी करना, सुबह पहले गुरुद्वारे जाना, फिर आके पाठ करना, सुखमणि साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, रहराज शिव जी का पाठ करना। शाम को मैं खूब गुरबाणी पढ़ता था, इतनी बाणी पढ़ता था कि मेरे को सभी यही कहते थे कि इतनी भक्ति करता है, इतना पाठ भजन बंदगी इतनी करता है। मतलब बहुत लोग खुश होते थे मेरे से उस समय भी। सर, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, एक दिन मैं अपनी शॉप पे, किराने की शॉप है मेरी, वहाँ शॉप पे मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ मैंने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल लगा रखा था। तो मैं जैसे ही ब्यास वाले का नाम लेके आया तो उसमें वो 5 नाम का जिक्र किया हुआ था। उस नाम में मैंने जैसे पढ़ा तो उसमें एक लास्ट अक्षर था सतनाम। तो यहाँ संत रामपाल जी ने उसमें सतनाम इज रॉन्ग कर रखा था। तो मैं वहीं पे अटक गया और मैंने कहा ये तो कुछ गलत है यहाँ पे। तो मैं रुक गया वहीं पे। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की। उसी वक्त, उसी क्षण मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा ये जो संत हैं, ये संत रामपाल जी बरवाड़ा के, इन्होंने सतनाम इज रॉन्ग कर रखा है। तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता, ये 5 नाम जो वाकई है ये गलत हैं। तो मैंने जैसे अपनी पत्नी से उसने ये मेरे को जवाब दिया कि आप मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अगर आप इस नाम को छोड़ना चाहते हो तो आप नाम छोड़ सकते हो, हम बरवाड़ा जाके वहाँ से नाम दीक्षा लेंगे। और मैंने उसी समय, वही क्षण मैंने वो नाम ब्यास वाले का उसी समय मैंने त्याग दिया जो पाठ करता था। और उस पाठ के द्वारा जैसे ही मैं जिस दिन मोबाइल से यूट्यूब द्वारा मेरे को पता चला
और वो 5 नाम के बारे में मेरे को जानकारी मिली, तो मैं उस दिन से जैसे ही मेरे को सतनाम इज़ रॉन्ग के बारे में पता चला, तो वो 5 नाम क्या हैं, और उसके अंदर फिर मैंने वो नाम ब्यास वाले का त्याग दिया, और ये जो पाठ करता ये भी मैंने छोड़ दिए उसी समय। ये जो गुरबाणी के पाठ करता ये भी करता था, उधर से 5 नाम भी जाप करता था, दोनों करता था। और जब मैंने ये देखा भी, मेरे को जब ज्ञान हुआ, मेरे को जानकारी मिली, संत रामपाल जी ने मेरे को इतनी जानकारी शास्त्रों द्वारा इतनी उन्होंने दे दी कि गुरु ग्रंथ साहब में रोज़ हम पाठ करते थे। सुखमणि साहब की 24वीं अष्टपदी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा गुरु आराध्य है, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो मैंने जब देखा गुरु नानक देव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे गुरु की आराधना करनी चाहिए, और पूरे गुरु से पूरा गुरु का नाम आराधना चाहिए, तो मेरे को उस दिन मैंने वो दोनों वाणी का पाठ और दोनों मैंने नाम जो मैंने ले रखा था ब्यास वाले का, मैंने उसी दिन त्याग दिया। और 1 महीने बाद जाके पहले मैंने अपने पिताजी को भेजा जो सिद्धियाँ करते थे बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो पहले वो नाम दीक्षा लेके आए। उसके बाद फिर हम गए 2014 10 अक्टूबर में, फिर हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमने भक्ति शुरू की। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? जी सर, लाभ हमें बहुत सारे हुए। पहला तो हमें आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष मार्ग मिला हमें। हम जो बहुत सारी भक्तियां कर रहे थे, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हर जगह मत्थे टेकना, पीर फकीर जितने जहाँ भी मतलब लगता था वहाँ हम नाग रगड़ते थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे दुनिया के। वो हमें उस चीज़ का पता चला, उस परमात्म तत्व का पता चला जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने हमें बताया है जिस साधना को, और वो आज भक्ति कर रहे हैं। और हम लाभ तो हम छोटे मोटे तो सर बहुत सारे लाभ हैं। अब बड़े बड़े थोड़े मैं आपको बताता हूँ लाभ सर। भाई एक दिन मतलब मैं मार्केट के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मेरे को मिला। उसने मेरे को बाइक पर से, जैसे मैंने उसको देखा, मैंने बाइक समेत ही मैं गिर गया। काफ़ी दूर तक मैं घिसटता गया वहाँ पे, और वहीं पे मेरे पास फ़ोन आता है। मेरी पत्नी के नाक में से बहुत ज़बरदस्त ब्लड आने लग गया उसी वक्त। तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने ये कहा मैं भी यहाँ गिरा पड़ा हूँ, और इधर मेरे को रास्ते में सांप भी मिला है, और उस समय इतना मतलब था। फिर मैं वापस आया, घर पे गया, ब्लीडिंग काफ़ी चल रही थी पत्नी के मेरे नाक में से। तो मैंने कहा आप गुरुजी से, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाते हैं, और वही संत रामपाल जी महाराज ही दया करेंगे। और मेरी पत्नी को वो प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो वहाँ से दया हुई। आज तक उनकी दया से उनके नाक में से कभी खून, कभी कोई परेशानी, कभी किसी भी तरीके का उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी और छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं। कई चीज़ें, उनके पथरी भी थी, वो पथरी ख़त्म हो गई उनके। और मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि एक शुरू में मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, तो मेरे एक नीचे एक पीछे एक छोटी सी गांठ थी, वहाँ से एक पस आता था वहाँ से। वो पस मतलब 24 घंटे चलता रहता था, और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, जैसे नाम दीक्षा ली मैंने, तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा, आपका ऑपरेशन होगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नाम दीक्षा ली, और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही विश्वास है। मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, और ना ही मैंने करवाना है। और आज उनकी दया से मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। आज बिल्कुल उनकी दया से हम ठीक ठाक हैं। और सर हम नशे भी करते थे बहुत सारे, दारू भी पी लेते थे, मांस मीट भी खाते थे। पहले नाम दीक्षा ब्यास वाले के लेने से पहले सारे काम करते थे। शॉप थी हमारी, बीड़ी तंबाकू खुद भी खाना, लोगों को भी खिलाना, ये हमारा काम हुआ करता था वहाँ पे शॉप में। और हमने बोरा भर के, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने, तो हमने बोरी भरी एक सारे जितने तंबाकू को जितना भी था, हमने सारा जाके नदी में जल प्रवाहित कर दिया उसको। उस दिन से लेके आज तक हमने कभी भी इन चीज़ों को ना हाथ लगाया है, और ना ही हम हाथ लगाते हैं, चाहे हमें कोई करोड़ों रुपया भी दे दे हमें। और सर एक लाभ और बताना चाहूँगा सर, अभी हाल ही में
एक सिस्टर है मेरी मेरे से छोटी, वो भी 10 अक्टूबर 2014 में ही मेरे साथ वो नाम दीक्षा उन्होंने ली थी। तो अभी हाल ही में उनको परेशानी ऐसे आ गई कि वो कोई टैबलेट उन्होंने खाई, किसी परेशानी की छोटी मोटी थी, तो उनके शरीर में इतना इन्फेक्शन हो गया कि इतना इन्फेक्शन हो गया, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया कि मतलब इतना शरीर उनका फूल गया, इतना मतलब आंखें बंद हो गई उनकी, सब कुछ बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाओ, कोई नहीं, वही दया करेंगे। और मैंने उनसे ये कहा और वो डॉक्टर के पास वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने भी पहले तो हाथ उन्होंने भी खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने एक मतलब पॉइजन जहर को काटने के लिए एक जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वो नाभि में लगाते हैं। वो इंजेक्शन उन्होंने नाभि में लगाया और लगाने के बाद मेरी बहन जो सिस्टर मेरी, वो 2 घंटे बाद ठीक होना शुरू हो गई। और परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक होती गई और उनके ऊपर दया हुई मालिक की, वो आज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उस समय यह पूछा था मेरे से कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और उनकी भक्ति साधना करते हैं। तो कह रहे उन्होंने ही आज इनको बचाया है, हमने तो इनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया था कि ये मतलब इसका चांस नहीं है बचने का। सर जिस समय मेरी सिस्टर बीमार थी जिस समय, और जिस समय डॉक्टर के पास लेके आए थे, उस समय हमने एक उनकी तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर ये है जब उन्हें रिएक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद उन्होंने एक जो जहर का इंजेक्शन लगाया नाभि में, तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की। आप ये फ़ोटो देख सकते हो, 15 दिन के बाद उनकी स्थिति ये होगी महाराज जी के उनसे प्रार्थना लगाने के बाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा भी छूट गया और वो नशे की चीज़ें भी नहीं बेचते हैं। तो सर लोगों में इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, इतना बदलाव कैसे आ रहा है? जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा करना तो दूर, नशे को छूना भी छोड़ देता है। ऐसा इतना बदलाव कैसे आ रहा है? सर ये संत रामपाल महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। भक्ति विधि जो ऐसी बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित, श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित है, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब में वो प्रमाणित, वो शास्त्रों को दिखाकर वो जो भक्ति साधना जो बताते हैं वो हमें वो शास्त्र विधि के अनुसार बताते हैं। और वो नाम दीक्षा जो नाम वो मंत्र देते हैं, उस नाम में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि उस नाम को जपने से जितने भी नशे हैं वो सारे छूट जाते हैं और मतलब विकार रहित बंदा हो जाता है और बिल्कुल उस मालिक की, उस संत रामपाल जी महाराज की शरण में और परमात्मा की शरण में वो आ जाता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल पर सत्संग आते हैं। उस सत्संग पे एक पट्टी चलती है, उसके नीचे नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों पे संपर्क करके जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वो फ़ोन करके उस नंबर से उनको नाम दीक्षा वो वहाँ से उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत श्री जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।